नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अननोन पैट्रियट्स में। पिछले एपिसोड्स में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि यूक्रेन ने कैसे अचंभित कर दिया पूरे दुनिया को रशिया पे ड्रोन अटैक करके, या आप इसे यूं समझ लें कि वो एक ड्रोन टेरर अटैक था। 1 तारीख की वो रात, जिस रात को यूक्रेन ने वो अटैक किया था, उसी रात से आज तक हमारी एजेंसी, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पे चले गए हैं। अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को वो लोग रीथिंक कर रहे हैं कि अगर यही अटैक इंडिया पे कोई जिहादी या उन्मादी या हमारे ही अंदर का कोई स्लीपर सेल अगर प्लान कर रहा हो, बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2023 में एक मोहम्मद अनवर नाम का एक शख्स पुणे के पास आइसिस्तान बनाने का प्रयास कर रहा था। और जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उस तक पहुंची, उसे धर जब दबोचा, तो उसके पास से पाया गया 145 ड्रोन्स। और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि वो पुणे एयरबेस को उड़ाने का प्लान कर रहा था। तो सोचिए दोस्तों कि यूक्रेन के इस सरप्राइज ट्रोजन हॉर्स अटैक के पहले अगर वो मोहम्मद अनवर सफल हो गया होता, तो इसी स्टाइल का अटैक हमारे देश में रशिया के पहले हो चुका होता। और आप सोच के देखिए कि ये चीज़ कितनी घातक है कि एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत मात्र केवल कई हजार है, उसको आप कहीं से लाते हैं, कई महीनों तक इकट्ठा करते हैं और एकाएक उसे एक रिमोट कंट्रोल से या कमांड देते हैं। और वो कमांड कहीं से भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन के केस में वो रिमोट कंट्रोल कमांड हो सकता है वो यूएस में हो सकता हो पेरिस में वो कहीं से भी हो सकता है। हमारे देश में वो मोहम्मद अनवर जो करने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है कि वो आईएसआई के हेडक्वार्टर जीएचक्यू रावलपिंडी से उसका रिमोट कंट्रोल एक्टिवेट होता। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आखिर यूं ही नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस चीज़ को लेके बहुत गंभीर हो गई हैं। इसे एक चीज़ तो पता चला कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ जिसे कहा जाता है, और इसी कारण से हमारी जितनी भी हमारी जो बॉम्बर्स हैं, स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, प्लेन्स हैं, जितने भी हाई क्रिटिकल एरियाज़ हैं, वो हमारे साउथ ऑफ द कंट्री है। बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर, इस तरफ नीलगिरी के उधर। वो इसलिए क्योंकि हमें अपने आप को सेव करना था पाकिस्तान एंड चीन के बॉर्डर से, और हमें ये लगता था कि उनके मिसाइल्स हम तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन चूंकि ये ड्रोन डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर ने इस पूरी चीज़ को बदल के रख दिया। आप ही के यहाँ का कोई स्लीपर सेल ड्रोन को आप ही के मिट्टी से उसे उड़ाता है और आपके एसेट्स को तबाह कर देता है। अब हमें ये देखना है कि हमारी देश कर क्या रही है, क्या हमारा देश इसके लिए प्रिपेयर्ड है। इसके लिए दोस्तों हमें हमारे सरकार को, खास करके मोदी जी के विजन को दाद देनी होगी। मोदी जी ने इस चीज़ को बहुत पहले से समझा कि आतंकवादियों के लिए ड्रोन यूज़ करना एक बहुत सरल काम है और ये कभी भी हो सकता है। उन्होंने एक ड्रोन मिशन को इस्टेब्लिश किया। आज यही नतीजा है कि सैकड़ों ड्रोन स्टार्टअप्स हर एंगल पे, चाहे वो हाई कैपेसिटी ड्रोन हो, मीडियम ड्रोन्स हो, या स्मॉल स्केल लॉइटरिंग म्यूनिशंस जिसे बोलते हैं, जिस टाइप के एकदम लो एंड, अल्ट्रा लो एंड कुछ 1000 के ड्रोन से हमारे कंट्री के अंदर अटैक की प्लानिंग थी, या जिस तरह के ड्रोन से यूक्रेन ने रशिया के हाई वैल्यू टारगेट पे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे टारगेट किया।
उन चीज़ों से हमें कैसे बचना है, उन चीज़ों पे हमारे देश के कुछ प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप, और आप ये कह सकते हैं कि आज के हमारे वो अननोन पेट्रियट्स, वो वॉरियर्स, वो उस टाइप की कंपनीज़ है जिनके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। एक कंपनी का नाम बहुत ख़ास तौर से उभर के आ रहा है। उस स्टार्टअप छोटी सी कंपनी का नाम है इंद्रजाल। वो स्पेशलाइज करता है इस टाइप के छोटे छोटे एंटी ड्रोन कंपोनेंट्स बनाने में, जो हमें इस टाइप के स्मॉल म्यूनिशन लॉइटरिंग ड्रोन से बचाता है। ख़ास करके कोई भी पीएसयू कोई कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, वहाँ पे वो लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे कोई अगर एक ड्रोन अटैक होता है आपके देश में या आपके उस कंपनी में, आपके साइट पे, आपके पेरिफेरी में, तो उससे वो कैसे बचा सकता है। उनका एक स्पेसिफिक उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है, उसका नाम है स्पाइडर मैश। और उससे एग्जैक्टली उसी टाइप के ड्रोन्स को हम विद इन सेकेंड्स मार गिरा सकते हैं विथ प्रिसाइज 100% एक्यूरेसी। जो यूक्रेन ने स्पाइडर वेब में, देखिए कैसा कोइंसिडेंस है, उन्होंने यूज़ किया स्पाइडर वेब, और हमारे पास जो हमारी होम ग्रोन कंपनी है उसने एक सिस्टम डेवलप किया, उसका नाम है स्पाइडर मेस। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं जो बहुत सारे काम कर रही हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी है जो हमारे जवानों को बैकपैक ड्रोन्स प्रोवाइड करने का एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है कि जो बैग में बांध के छोटे छोटे ड्रोन्स वो अपने साथ कैरी कर सके और कहीं से भी, किसी भी पॉइंट से, किसी भी ऑल्टीट्यूड में वो उसे फ्लाई कर सके। इसके अलावा आइडिया फोर्ज का नेत्रा 5, जो एक सर्टेन पेरिफेरी तक किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रॉम द टॉप व्यू वो दे के एक इंस्टेंटली उसका एआई सिस्टम से वो ये कवर कर लेगा, वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि वो कब आपको अटैक कर सकता है, उसका ट्रैजेक्टरी क्या है, या एआई ये भी उसका थ्रेट परसेप्शन को भी डिटेक्ट कर लेगा कि क्या ये पर्टिकुलर ड्रोन आपको अटैक करने के लिए आ रहा है। इस पे ये जानना भी ज़रूरी है दोस्तों कि एआई बेस्ड सिस्टम, अभी यूक्रेन के वॉर में आपने देखा कि यूक्रेन ने जो स्पाइडर वेब यूज़ किया वो FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू, कोई बैठ के स्क्रीन पे देख रहा है और उसे रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। फ्यूचर में हम ये भी करने जा रहे हैं और हमारी कंपनीज इसमें अग्रणी हैं कि एआई बेस्ड ड्रोन सिस्टम्स, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन व्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एआई खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमें हिट कहाँ करना है। और अगर डिफेंस की बात आए, जब आपको डिफेंड करना है तो आपका डिफेंड मैकेनिज्म एआई बेस्ड ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि क्या कोई ड्रोन आप पे अटैक करने आ रहा है, कितने देर में पहुंचने वाला है, और उस थ्रेट परसेप्शन को मेजर करते हुए वो इंस्टेंटली अटैक करेगा। तो हमारे जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं आज बैठ के ये सोच रहे हैं कि ड्रोन डिमेंशन जो चेंज हुआ है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का स्ट्रैटेजिक हमें अपना गेम को बदलना है, कैसे हम एक अलग ड्रोन डॉक्ट्रिन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोल्ड वॉर के टाइम में एक दशक तक गोर्बाचॉफ और रोनाल्ड रेगन में थ्रेट्स को कम करने के लिए बातचीत हुआ करती थी। यूएस जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, उन लोगों ने जानबूझ के इस पूरे प्रकरण को 10 साल तक, एक पूरे डेकेड तक ड्रैग ऑन किया, ताकि अपने ही इकोनॉमिक भार से सोवियत रूस का अपना जो कैपेसिटी है, एयर कैपेसिटी है, वो उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और 30% जो उनका जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है एयर एसेट का, वो चूँकि मेंटेन नहीं कर पाए, वो ख़त्म हो गया। उन्हें 10 साल लग गए। लेकिन यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन यूज़ करके वो कुछ घंटों में 30% ऑफ द जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं उन्हें बर्बाद कर दिया।
इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे देश में और कैसे कैसे बहुत ही इनोवेटिव सा ये हो रहा है। एक नाम आता है दोस्तों भार्गवस्त्र का। वो दोज आर वेरी माइक्रो मिसाइल्स है जो फ्यू सेकंड्स में माइक्रो लेवल के वेरी लो एंड ड्रोन्स को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा हम लोग डायरेक्टेड एनर्जी लेज़र वेपन्स, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली ड्रोन पे के कैटेगरी में नहीं आता है, बट ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। इसको भी हम एआई बेस्ड सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बना रहे हैं नैनो ड्रोन्स। कुछ कंपनी है जो नैनो ड्रोन बना रही है और वो एग्जैक्टली टिड्डे की तरह दिखता है, एक छोटे से एक कीड़े की तरह दिखेगा, जो लोकस्ट जिसको बोलते हैं उसकी तरह दिखेगा, और वो होवर करते रहेगा और वो लोकस्ट की तरह, और वो इतना नेचुरल दिखेगा और पूरा चीज़ को मॉनिटरिंग करता रहेगा। उसमें हाई एंड कैमरा भी है, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। ये सारी सिस्टम हमारे देश में हो रही है। इसके अलावा हमें जिस चीज़ पे काम करना है और सरकार कर भी रही है वो है, ये तो हमने बात की कि लो एंड ड्रोन्स की, मीडियम एंड एंड हाई एंड ड्रोन्स की भी बात करते हैं। मीडियम एंड में हैल काम कर रहा है और इस पे हैल को और ज़्यादा काम करना है। हैल को डिज़ाइन तैयार करके करना ये है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इससे प्राइवेट कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को दे देना है ताकि मास मैन्युफैक्चरिंग इसमें हो सके। इसके बाद आता है जेट इंजन प्रोपेल्ड ड्रोन जो हाई वैल्यू है। इसके लिए हमारा जो कावेरी इंजन है, कावेरी इंजन अभी 5th जनरेशन या 6th जनरेशन पे फ़िलहाल उस पर काम चल रहा है। हो सकता है कि 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं उसमें वो बाद में लगे, लेकिन उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हम अनमैन्ड जो ड्रोन्स हैं उस पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, या उस पर ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। इस चीज़ों की टेस्टिंग जो है ये रूस में हो भी रही है। तो जेट इंजन बैक्ड जो ड्रोन्स हैं, और इसका एक टर्म भी है फूफा, फ्यूचर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उस पे जो है ये कावेरी जेट इंजन्स जो है वो काम होगा। और इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हमें सौंपना है प्राइवेट कंपनीज़ को। प्राइवेट कंपनी का एक चैलेंज है दोस्तों, अक्सर इनको मैन्युफैक्चरिंग करने में फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ हमारे सरकार को प्रोएक्टिवली हमें अपने प्राइवेट कंपनीज़ को फंड करना होगा, बिकॉज इससे एक कम्प्लीटली एक स्ट्रैटेजिक एक ये प्रायोरिटी सोच के हमें ड्रोन वॉरफेयर और ड्रोन टेररिज्म से बचने के लिए इससे हमें एक फर्स्ट प्रायोरिटी में, ये मेरा एक सजेशन रहेगा और सरकार इस पे काम कर भी रही। दूसरी जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वी हैव अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट इन प्लेस। अगर हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट को क्रिएट करते हैं और इसका बिल जल्द से जल्द लाते हैं, तो हम ना केवल सरकारी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बल्कि जो इवन की जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्रिटिकल है, जो आपके स्ट्रैटेजिक एम्यूनिशंस बना रहे हैं, वो भी हिट हो सकते हैं ड्रोन्स के द्वारा। तो उन्हें भी हम क्रिटिकल जो है डिफेंस, ड्रोन डिफेंस के अंदर, एंटी ड्रोन डिफेंस से उन्हें हम सेफगार्ड करें। इसके अलावा CRPF, BSF एंड इंडियन आर्मी, ऑफ कोर्स सबके हाथ में हमेशा ड्रोन होना चाहिए। मान लीजिए कॉन्वॉय जा रहा है, जो आजकल हमारी जो आर्मी कर भी रही है, इवन CRPF भी, कि अगर उस कॉन्वॉय को खतरा है, और याद होगा जो पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमारी कॉन्वॉय के पहले एक पायलट ड्रोन जो कुछ किलोमीटर पहले तक ये डिटेक्ट करेगी कि कोई थ्रेट है कि नहीं, फिजिकल थ्रेट या ड्रोन थ्रेट, एरियल थ्रेट, ये कॉन्वॉय को ये चेक करेगी और वो AI बेस्ड सिस्टम आपको वो थ्रेट परसेप्शन देगा। और एक कोलकाता बेस्ड DG रडार करके एक कंपनी है ड्रोन की स्टार्टअप, वो बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो ड्रोन बेस्ड रेडार, ड्रोन बेस्ड
LRSAM रेडार, जो बहुत स्मॉल रेडार होता है, जो ड्रोन स्मॉल ड्रोन अटैक्स स्वार्म्स को भी अवे फ्रॉम किलोमीटर्स डिस्टेंस उसे वो ट्रैक कर सकती है। तो वो रेडार बेस्ड DG रेडार बेस्ड जो LRSAM रेडार्स हैं, वो अगर हम ड्रोन्स पे लगा के, ये जो हमारी आर्मी इंटीग्रेट करने का सोच रही है, इस कंपनी से बात भी कर रही है, तो ये हमें एक बहुत क्रिटिकल सिक्योरिटी इन चीज़ों में प्रोवाइड करेगा। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो नाइटमेयर है वो है ओपन स्पेस का एक रजिस्ट्रेशन, कि हमारे लिए हमारा जो एरियल स्पेस है हमारे पूरे कंट्री का, वो इतना बड़ा है कि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कौन सा आर्मी ड्रोन है, कौन एमेचर ड्रोन है, कौन होस्टाइल ड्रोन है, कौन फ्रेंडली ड्रोन है। तो हमें इस एक ड्रोन पॉलिसी में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि हम हर एक ड्रोन को एक यूनिक यूज़र आईडी दें, उन्हें ट्रैक करें, और एमेचर्स कभी भी किसी भी समय ड्रोन्स यूज़ ना करें, बिकॉज वी नीड टू हैव ए वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन एंड विदाउट ट्रैकर के बिना हम किसी को भी ड्रोन उड़ाने को इजाज़त हम नहीं दे सकते। तो ये सब थी दोस्तों कुछ क्रिटिकल बातें ड्रोन से रिलेटेड, और इस चीज़ पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। इंटेलिजेंस एजेंसियां और हमारे जो थिंक टैंक हैं, क्या कोई पॉलिसी लाती है, कब लाती है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अगले एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन का, जो हमारे सैनिक ने किया है, हमारे देश ने किया है, और वो ऑपरेशन उतना लाइमलाइट में नहीं आया, पर वो ऑपरेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ऑपरेशन सिंदूर। इस चीज़ पे हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आनंद रूपम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।